माँ, मैं बंटी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। मैंने पूछा, कुछ करता है भी या नहीं? लड़की ने कहा, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही करता है और शादी के बाद नीचे भी करेगा। ले चप्पल पर चप्पल। एक बार पप्पू और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में कहीं जाते समय बातें कर रहे थे। बातें करते करते पप्पू थोड़ा रोमांटिक हो गया, पर गर्लफ्रेंड का रोमांस का कोई इरादा नहीं था। तो पप्पू ने कहा, चलो तुम अपने हाथ से मुझे खुश कर दो। गर्लफ्रेंड, हाथ से कैसे? क्या करना होगा मुझे? पप्पू, याद है बचपन में जैसे सोडा की बोतल को हिलाते थे और बाद में एक दूसरे पर स्प्रे करते थे, बस वैसे ही करना है। गर्लफ्रेंड, ठीक है। पप्पू ने अपना औजार निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में दे दिया। गर्लफ्रेंड ने उसे हाथ में पकड़ा और हिलाना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद पप्पू की आंखें में आंसू निकल आए, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया। गर्लफ्रेंड, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? पप्पू चिल्लाते हुए, साली अपना ये नाखून वाला अंगूठा हटा ऊपर से। एक लड़की अपनी सहेली को बता रही थी, कल रात मेरे बॉयफ्रेंड ने अंधेरे में डालने की बहुत कोशिश की। मैंने मना भी किया, रहने दो, अंधेरा है, लाइट जला ले, पर वो नहीं माना और आखिर जोर लगा के तुरवा ही बैठा क्योंकि सुराख ही गलत था। लोगों को बीएसएनएल ऐसे याद आ रहा है जैसे दारू पीने के बाद पुरानी सेटिंग। और सुनो, रिचार्ज की बढ़ती कीमतों को देखकर लड़कियों में बॉयफ्रेंड बनाने की उत्सुकता बढ़ी है। चाय पी रहा था, सोचा बता दूं आपको। एक नाराज पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फ़ोन करता है। उसकी सासू जी ने कहा, कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों रोज रोज फ़ोन करते हो? जमाई ने कहा, सुनकर बहुत अच्छा लगता है इसलिए। गुप्ता जी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कमर पे। गुप्ता आंटी पेटीकोट का नारा नहीं खोल पा रही थी। डॉक्टर हाथ में इंजेक्शन लिए राह देख रहे थे। यह देखकर गुप्ता जी बोले, साली घर पर भी यही रोना है इसका। जब केवल शादी की तो रिचार्ज 239 से बढ़ाकर 299 कर दिया। घबराहट तो मुझे बच्चा होने के बाद की हो रही है। एक दिन पप्पू अपनी भाभी को खूब पीट रहा था। आने जाने वालों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को? पप्पू बोला, मेरी भाभी ठीक औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ भाई? पप्पू बोला, मेरे सभी दोस्त मोबाइल पर लगे रहते हैं और जिससे भी मैं पूछता हूँ कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो, तो सब यही बोलते हैं, तेरी भाभी से। बाप बेटा से, बेटा तुम पास हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बाइक जरूर दिला दूंगा। बंटी बोला, थैंक यू पापा जी। बाप बोला, पास हो जाओगे तो हीरो होंडा कॉलेज जाने के लिए, और अगर फेल हो जाओगे तो राजदूत दूध बेचने के लिए। याद रखना, जो महिला 100 मीटर दूर से सोने के झुमके देख सकती है, वो बाइक पर पीछे बैठे बैठे अपनी निगाहें रोड पर कहाँ भटक रही है वो भी पता कर सकती है। एक आदमी ने अपनी 20 साल की पत्नी से सुहाग रात के बाद पूछा, तुमने तो कोई आवाज़ नहीं निकाली, जैसे आह आह ऊह ऊह उच, जबकि कल हमारी पहली रात थी। पत्नी, चुप करो जी, वो तो 16 की थी तब करती थी, अब आदत पड़ गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।